एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र समझाऊंगा। आर्तव चक्र क्या होता है और आर्तव चक्र को समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले जानना आवश्यक है, जैसे कि आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम गर्भाशय के सबसे अंदर की परत होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सबसे अंदर की परत, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और दूसरा जो है ग्राफियन फॉलिकल और आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ये चीज़ें, ये सब जो है आपको टीएस की ओवरी में मिलेगा। ये आपको टीएस की ओवरी दिखाई दे रही है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। इसमें ये जो है आपका प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। प्रीमोडियल सेल फॉलिकल जो होते हैं वो विकसित होने के बाद एक मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। यहाँ से एग बाहर निकलता है, उसके बाद एग बाहर निकलने के बाद फिर एक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यहाँ पर यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, और इसके बाद यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद फिर आगे मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये 28 दिन का पूरा एक पीरियड होता है। 28 दिन के पीरियड को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें है कंप्रेसारी अवस्था, प्रोलिफरेटिव स्टेज। दूसरा है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। तीसरा है पश्च अंडोत्सर्ग यानी कि पोस्ट ओव्यूलेशन स्टेज। और आर्तव प्रावस्था यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज। कंप्रेसारी अवस्था सबसे पहली अवस्था है। ये 4 अवस्थाओं को याद करिएगा आप। जो पहली अवस्था है कंप्रेसारी अवस्था, इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं? इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच का सिक्रेशन होता है। एफएसएच के सिक्रेशन के कारण आपका ओवरी के अंदर, एफएसएच के सिक्रेशन के कारण ओवरी के अंदर जो है ये ग्राफियन फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं। इनसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यहां तक होता है जब मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल बनने तक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। और उसके बाद जो है जब ये एग मोचित हो जाता है तो फिर यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। फिर इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण इसमें प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो होता है एफएसएच का सिक्रेशन, एफएसएच से जो है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और साथ में एंडोमेट्रियम की परत भी बन जाती है। एंडोमेट्रियम की परत जो है वो बननी शुरू हो जाती है। अंडोत्सर्ग दूसरा जो है इसका ओव्यूलेशन है, अंडोत्सर्ग। अच्छा, ये जो कंप्रेसारी अवस्था है ये लगभग 5वें दिन से 13वें दिन तक होता है। 1 से 5वें दिन तक रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव में एंडोमेट्रियम की टूट फूट और टूटने फूटने के कारण रक्त जो है योनि मार्ग से बाहर निकलता है। और 5 से 13वें दिन तक ये सब होता है। और 14वें दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है, एग बाहर निकलता है 14वें दिन। और इसके बाद जो होता है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर ये जो मोचित हो रहा है एग, ये अंडे का बाहर निकलना, ये 14वें दिन होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो है वो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है, जो यानी कि एग जो है बाहर निकल जाता है। मैंने आपको बताया कि जब एग बाहर मोचित हो जाता है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, यानी कि वहां एलएच का सिक्रेशन हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम का बनना शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से बाद में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है और यह प्रक्रिया लगभग 15 से 28वें दिन तक चलती रहती है। और इसमें जो होता है एंडोमेट्रियम की लेवल जो है बना रहता है, एंडोमेट्रियम की परत जो है अपनी जगह पे बनी रहती है। इसके बाद आता है आर्तव प्रावस्था, यानी कि चौथा स्टेज इसका आर्तव प्रावस्था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्राफियन फॉलिकल खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। तो ये दोनों के जब लेवल कम हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम की परत जो है टूट फूट जाती है। टूटने फूटने के कारण जो है टूटी फूटी रक्त कोशिकाएं और जो एग जो निषेचित नहीं हुआ था वो एग जो है रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। यह 1 से 5वें दिन तक की प्रक्रिया होती है। ये मैंने आपको बताया, ये आर्तव प्रावस्था 1 से 5 दिन तक। उसके बाद आपके लगभग 6 से 13वें दिन तक आपका कंप्रेसारी अवस्था, 14वें दिन अंडाणु का निकलना और 15 से 28वें दिन आपका कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, एंडोमेट्रियम का बनना, और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इसकी अलग अलग 4 अवस्थाएं हैं आर्तव चक्र की। तो ये अवस्थाएं आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। ये प्रमुख घटनाएं हैं 1 से 5 दिन तक रक्तस्राव, यानी कि 28 दिन का पीरियड होता है। 28 दिन के पीरियड में कब क्या होता है, 1 से 5वें दिन रक्तस्राव होता है। 6 से 13वें दिन फॉलिकल परिवर्तन, फॉलिकल तैयार होते हैं, एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ। 15वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम का बनना होता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है।
और निषेचन अगर हो गया तो फिर प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। अगर निषेचन नहीं होगा तो 28वें दिन निषेचन नहीं होने पर फिर आर्तव चक्र शुरू हो जाएगा। फिर वही 1 से 5 दिन तक रक्तस्राव, 6 से 13 दिन, फिर ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 28 दिन के पीरियड में, अगर मैं आपको इसमें समझाऊं, 28 दिन के पीरियड में एक बार जो है एग यहां से मोचित होगा, ये मोचित होने के बाद ये पूरे आर्तव चक्र की प्रक्रिया होगी, और 28 दिन के बाद फिर 28 दिन पूरा होने के बाद फिर इस ओवरी से एग मोचित होता है। फिर 28 दिन की प्रक्रिया के बाद इस ओवरी से, यानी कि ये एक के बाद एक जो है एग जो है ओवरी से मोचित होते हैं, और ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। एक बार में दोनों ओवरी से एग मोचित नहीं होते हैं। एक 28 दिन में यहां से, नेक्स्ट 28 दिन में यहां से, फिर नेक्स्ट 28 दिन में यहां से, फिर नेक्स्ट 28 दिन में यहां से। तो ये इस प्रकार से एग अंडाणु का मोचन इसमें